तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कि किस तरह की गुस्ताखी अभी हाल ही में आजकल एक साहब बहुत चल रहे हैं, इनको नौजवान अक्सर बहुत ज्यादा सुनते हैं। और इसका नाम है मिर्जा अली इंजीनियर, जानते हैं आप इसको? नेट से जो जुड़े हुए वो लोग जानते होंगे, सुनिए। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। एक मौलवी इसाक गुजरे जिसको ये अपना उस्ताद मानता है, गैर मुकल्लिद था, वो मर गया, बुड्ढा पाकिस्तान का था। उसका जुमला बयान करते हुए ये बदबक कहता है कि मौलाना इसाक साहब का जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो कहा करते थे कि जब भी तौहीद बयान होगी तो ऑटोमेटिक अंबिया की गुस्ताखी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि तौहीद का मतलब होता है अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह के एक होने, अल्लाह की इबादत के लायक होने, उस पर अल्लाह की तारीफ बयान करना। क्या ने अपनी तौहीद और अपनी शान इस तरह बयान नहीं की कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाता हूँ और इसी पानी से जब तुम बीज जमीन पे डालते हो ये सब्जा उगाता है, ये बीज से दरख्त निकालता हूँ, दरख्त में फल पैदा करता हूँ, फल में बीज होते हैं, फिर हर बीज से मैं दरख्त पैदा करने की ताकत और कुव्वत रखता हूँ। मैं वो हूं जो जिंदे से मुर्दे को निकालता हूं, मुर्दे से जिंदे को पैदा करता हूं। मैं तुम्हें रिस्क देता हूं। मैंने जमीन तुम्हारे लिए फर्श बनाई, आसमान को मैंने तुम्हारे लिए शामियाना बनाया। ये सारी कायनात का थामने वाला मैं हूं, सारी कायनात का निजाम मैं चला रहा हूं। क्या तुम आसमानों पे गौर नहीं करते? क्या तुम सितारों पे गौर नहीं करते? कितनी जगह अल्लाह ने अपनी शान बयान की। यहां तो कहीं भी किसी कुरान की आयत में हमें नहीं मिला कि अल्लाह अपनी तारीफ बयान करते करते नबी की तौहीन कर रहा हो, माअज़ल्लाह। लेकिन ये बदबख्त मिर्जा के बकवासात देखिए आप, कहता है कि जब अल्लाह की तारीफ होती है तो नबी की तौहीन तो हो ही जाती है। ये बोली असल में तक़वतुल ईमान। ये हकीकत में अपने मौलवी और अपने बुजुर्गों की पैरवी करते हैं और हमें कहते हैं कि हम तो कुरान और हदीस मानते हैं, हम किसी बुजुर्ग को नहीं मानते। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। तक़वतुल ईमान में मौलवी इस्माइल दहलवी ने तौहीद बयान करते हुए ऐसी बकवास बात की, कहा कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे चाहे मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो और हर मखलूक चाहे छोटी हो या बड़ी, अब मखलूक में नबी भी आ गए, अंबिया भी आ गए, औलिया भी आ गए, उलमा भी आ गए, आप मैं सब मखलूक है। रब के सिवा जितनी अशिया, जितनी चीजें सब मखलूक है, का जितनी भी मखलूक है चाहे छोटी हो या बड़ी, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। माअज़ल्लाह। चमार की तो हैसियत है लेकिन इनकी उतनी भी हैसियत नहीं। ये वही बोली है जो मिर्जा बोल रहा है कि अल्लाह की शान बड़ी है, उसके सामने तो नबी कोई शय ही नहीं, कोई चीज ही नहीं। और बेबसी का ये आलम है कि नबी हो चाहे कोई भी हो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल सही तौहीन है अंबिया इकराम की, रसूलुल्लाह की तौहीन है कि अपना पेशाब नहीं रोक सकते। यानी जाहिल के नजदीक अगर कोई अपना पेशाब रोक ले तो क्या माज़अल्लाह वो खुदा की जात में शरीक हो गया। अल्लाह पेशाब पाखाने से पाक है इसलिए वो खुदा है। ये तौहीद की तारीफ नहीं है, ये घटिया तारीफ है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जातें और ऐसी शख्सियात है कि जो पेशाब पाखाने से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है। दलील दे दूं मैं? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? बोलिए कहाँ है? अरे पता है या नहीं आपको यार? आसमान में है ना। कितने सालों से है? हमारे नबी से 600 साल पहले आसमान में उठाए गए और हुजूर से लेकर हम तक 1450 साल, 14 पकड़ ले, 2000 साल से आप आसमान में और 2000 साल से ना आपने पेशाब किया है ना पाखाना। तो पेशाब पाखाना तो रोके हुए हैं। तो क्या माज़अल्लाह तेरे नजदीक अगर पेशाब पाखाना ईसा ने रोक लिया तो वो खुदा हो गए? क्या ये तो तौहीद की तारीफ है?
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। जन्नत में वो हजरत ईसा से भी पहले है और जिस्म के साथ है, रूह के साथ नहीं, जिस्म के साथ है। और जन्नत में ना पेशाब है ना पखाना है। और खुद अगर हमारे आका की बात करें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, तो ये पूरी मेराज का अरसा कितना है? फरमाते हैं कि इसकी हकीकत तो कोई नहीं जानता अल्लाह रसूल के सिवा, मगर अगर तखमीना निकाले, अगर हम इस पर कयास करें कि हदीसों में जो जिक्र आया है कि जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई इतने साल की रहा, जन्नत की इतनी वसअत, जन्नत इतनी बड़ी, आसमानों की मोटाई 500 साल की रहा, दो आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला, अगर हम सारी चीजों को जोड़ते जाए तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पूरी मेराज का सफर तकरीबन 7 लाख साल बनता है। ये पूरा अरसा कितने लाख साल का है? 7 लाख साल। ये भी तखमीना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एक अंदाजा है। तो 7 लाख साल हुजूर मेराज के सफर में रहे, 7 लाख साल आप मेराज करते रहे, जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, अंबिया से भी मुलाकात हुई, फरिश्तों से भी मुलाकात हुई, फरिश्तों अंबिया से कलाम भी हुआ, और फिर लामकाम रब का दीदार किया, रब से भी कलाम हुआ। मगर इस पूरे अरसे में कोई रिवायत, कोई माइकल लाल नहीं दिखा सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सफर मेराज में कहां पेशाब किया। ये तो मिलेगा कि दूध पेश किया गया, आपने दूध को नोश फरमाया। ये तो मिलेगा कि जन्नत की नेमतें पेश की गई, आपने जन्नतों की नेमत को तनावुल किया। मगर एक रिवायत ज़ईफ से ज़ईफ मौजू भी रिवायत में मिलेगी कि हुजूर ने फुला मकाम पर पेशाब किया, फुला मकाम पर आपने पाखाना और क़ज़ाए हाजत की, नहीं मिलेगा। क्या मतलब? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुनज़्ज़ह है। अगर रब चाहे तो अपने नबी को इन चीजों से दूर फरमा दे। आका पेशाब पाखाना इसलिए करते थे कि मोहताज, इसलिए नहीं, इसलिए किया कि हमें करने का सलीका और तरीका आ जाए। हुजूर खाने से भी पाक है। मेराज पर इतने तवील अरसे तक आप बगैर खाए पिए मेराज करते रहे। 2000 साल से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में, लेकिन न खाते हैं न पीते हैं, आसमानों में न खाना न पानी, बगैर खाए पिए आप वहां पर जिंदा जिस्म के साथ मौजूद है। आका भी चाहते तो खाए पिए बगैर भी आपकी हयात रहती, इसलिए कि आपकी हकीकत नूर है। नूर न खाने का मोहताज है न पीने का मोहताज है, मगर खाया क्यों, पिया क्यों? इसलिए कि हबीब तुझे बाज़ाहिर, हम बाज़ाहिर बशर बनाकर भेज रहे। ए हबीब तू खा, ताकि मेरे बंदों के लिए तू जो खाए वो हलाल हो जाए, और जिसको तू छोड़ दे वो हराम हो जाए, और जिस तरीके से तू खाए वो खाने का सलीका भी आ जाए और वो खाना सुन्नत भी बन जाए। आका ने हम पर करम करने के लिए तनावुल किया, हमें सिखाने के लिए खाया भी और पिया भी। लेकिन ये अजीब जाहलत है कि बदबख्त कहता है कि कोई शय ही नहीं है, अंबिया कोई चीज ही नहीं है। इनकी बेबसी का तो आलम यह है कि अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मैं कहता हूं काश तेरे वाली साहब ने उस रात को अपने जज्बात को रोक लिया होता। यार बहुत लपेट के बोल रहा हूं और बहुत बेहिसी है आप। हमारे यहाँ तो इशारों की ही तकरीरों को बहुत ज्यादा समझते, ज्यादा खुलकर बोलो तो पसंद ही नहीं करते, मगर आप लोग बिल्कुल तकरीर सुनने का मूड ही नहीं है, मजाज ही नहीं है यहाँ। मैंने एक ऐसा जुमला बोल दिया कि बात खत्म हो गई, इसकी पूरे रद्द हो गए, इसका तर्जमा नहीं कि काश उस रात इसके वालिद ने अपने जज्बात को रोक लिया होता, यह नतीजा बराबर ना होता। जब बेमौके बेजज्बात जाहिर हो जाते हैं तो ऐसे नतीजे निकलते हैं, और फिर नतीजा ये होता है कि ऐसे बदबख्त तौहीदें करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, यहाँ तक कि नबी तो छोड़िए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, देखिए हजरत उमर को भी नहीं छोड़ा इसने। सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसमें हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया, खुसूसन हनफी उलमा के। इससे सवाल हुआ, शायद आवाज थोड़ी सी समझ में नहीं आई आपके, मैं सुना देता हूं थोड़ा, क्योंकि साउंड में थोड़ा सा इफेक्ट है इसके। किसी ने सवाल किया कि अजान में, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ये इजाफा हजरत उमर ने किया, तो क्या ये बिदअत नहीं है?
तो ये मरदूद खबी जवाब देता है कि हाँ ये बिदअत है, और बिदअत की इजाद और दीन में बिदअत को शामिल करने का हक किसी को नहीं, चाहे वो हजरत उमर हो या कोई और उससे बड़ी पर्सनालिटी हो। किसी को भी दाखिल करने का नहीं है। और ये हनफियों का झूठ है कि हजरत उमर ने दाखिल किया इसको तो बिदअत नहीं है, ये बिदअती है। यानी इसके नजदीक हजरत उमर फारूक आजम भी बिदअती, यही एक साइसुद की औलाद है। सहाबा तक इसके नजदीक जो है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बिदअत से पाक नहीं है, गुनाहगार है। इस जाहिल को अपने अक्ल पर बड़ा नाज है और अक्ल के घोड़े दौड़ाता है, और उस अक्ल की बुनियाद पे कह रहा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने हमारे दीन में कोई चीज ईजाद की वो मरदूद है, तो किसी को हक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं कि दो रिवायतें मौजूद है। एक रिवायत तो यह है कि अजान में ये जुमले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये खुद सरकार में शामिल, पहली तो ये भी एक रिवायत है। और रिवायत यह है कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि रोजाना फजर के लिए जब आप आजान देने के लिए आप जाते तो सरकार के हुजरे के करीब से गुजरते तो आप सलाम पढ़ते और जोर से कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मकसद ये होता है कि अगर हुजूर आराम फरमा रहे हो तो हुजूर मेरी आवाज से बेदार हो जाए और नमाज फजर की तैयारी में मसरूफ हो जाए। लेकिन एक दिन ये हुआ इत्तेफाक से कि हजरत बिलाल गुजरे, सदराती ठंडी की रात थी और लोग ठंड की वजह से अपने घरों में दुबके पड़े हुए थे। तो आप ये आवाज लगाते हुए जाते थे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों नमाज नींद से बेहतर है, नमाज दीन से बेहतर। ये कहते जब हुजूर के हुजरे के करीब से गुजरे, सरकार अपने हुजरे पाक से बात तशरीफ लाए, कहा बिलाल ये क्या कह रहे हो? अर्ज के या रसूलल्लाह लोग ठंडी की वजह से अपने घरों में है, इसलिए मैं ये आवाज लगा रहा हूँ कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हुजूर ने फरमाया ये बड़े उम्दा और बेहतरीन जुमले, इसको अपनी अजान में शामिल कर और फजर में ये जुमले शामिल। एक तो ये रिवायत है, और दूसरी रिवायत यह है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये वाक़या पेश आया कि उनके मौज़िन ने जुमले कहे, आपने फरमाया अजान में जुमले शामिल कर लो। अब अगर उस रिवायत पर हम भरोसा करें कि हजरत उमर ने इसको शामिल किया तो अब इसके बकौल बिदअत है। किसी को इख्तियार नहीं कि दीन में कोई नई बात ईजाद करे, तो बदबख्त को ये तो बुखारी की हदीस नजर आ गई कि जो हमारे दीन में कोई चीज लाए वो मरदूद है। मगर उसी बुखारी मुस्लिम में इस खबीस को यह हदीस नहीं मिली कि आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी। और खुलफाए राशिदीन में है हजरत उमर दूसरे खलीफा, और आका ने उनके कामों को बिदअत से ताबीर नहीं किया बल्कि उसको भी सुन्नत करार दिया, अपने अमल को भी सुन्नत फरमाया। वो सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और खुलफा के अमल को भी आपने सुन्नत करार दिया। यही वजह है कि सहाबा ने कुछ नेक अमाल अपने जमाने में राइज किए, वो भी दीन का हिस्सा बन गए। आज वो भी हमारे लिए वाजिबुल अमल है। जैसे मिसाल के तौर पे तरावी जमात से पढ़ना, ये हजरत उमर का अमल है, इस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है। उसी तरह जुमे के दिन अज़ान सानी का इजाफा, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे हम अहले सुन्नत हो, हर किसी की यहाँ आप देखिए जुमे की नमाज में 2 अजानें होती है। ये रसूल के ज़माने में नहीं हुई 2 अजान, एक ही अजान होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में एक ही अजान थी, हज़रत उमर के ज़माने में एक ही अजान थी। उस्मान गनी ने अपने ज़माने में इसका इजाफा किया और वो आज तक उम्मत में राइज है। किसी ने इसको बिदअत नहीं कहा। यहां तक के मेहराब बनाई जो जाती है आज, पक्की मेहराब, इसकी बुनियाद रखने वाले सबसे पहले शख्स अमीर माविया है। अमीर माविया से पहले इस तरह की मेहराबें नहीं बनाई जाती थी। आज कौन सा वहाबी है जिनकी मस्जिदों में मेहराब नहीं बनती? तो सहाबा का अमल भी हमारे लिए हुज्जत होता है, उसको बिदअत नहीं कहा जाता। और यहाँ तक के कि ये आखिरी वीडियो देखें और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा। किसी को कोई अगर अकीदे के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है वो। अब ये सुनिए, वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। इसके नजदीक नबी से भी इज्तिहादी गलतियां होती थी, अल्लाह गिरफ्त करता था। और कुरान अजीम में जो अल्लाह ने फरमाया कि हमारा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता,
जब तक हम वही नहीं नाजिल करते। तो अहले सुन्नत का तो ये कहना है कि हर अमल अल्लाह ताला की मिन जानिब अल्लाह होता है, अल्लाह की मर्जी से होता है। मगर ये कहता नहीं साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर का हर अमल अल्लाह के हुक्म और वही से है, बल्कि सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में। बाकी तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो नबी करते थे वो इज्तिहाद करते थे, उसमें गलती होती थी। इस खबीस जाहिल को यही नहीं मालूम कि इज्तिहाद मुज्तहिद करता है, नबी मुज्तहिद से भी ऊपर होता है। नबी का अमल ही शरीयत होता है, नबी का अमल ही शरीयत होता है। नबी इज्तिहाद नहीं करता, कुरान और हदीस के मुताबिक मुज्तहिद इज्तिहाद करता है। नबी से जो फेल सरजद हो जाए वो शरीयत बन जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, वक्त नहीं है, सिर्फ एक मैं मिसाल देता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि उम्मत का नबी जो चीज नापसंद कर दे अल्लाह ताला उम्मत पे वो हराम फरमा देता है। जिस चीज को पसंद फरमा ले अल्लाह उम्मत पर हलाल कर दे, और जिस चीज को अल्लाह हराम करता है नबी के नापसंद होने की बुनियाद पर, उसमें नुकसान हो जाता है, नुकसानदेह चीजें रख दी जाती है। और नबी उस चीज को पसंद कर ले अल्लाह उस चीज में फायदे रख देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर आका मिसाल देते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम को ऊंट की चर्बी, ऊँटनी की चर्बी से पसंद नहीं थी। अल्लाह ने उस उम्मत पर, कौम बनी इस्राइल पर ऊंट की चर्बी हराम, खाना भी हराम था और जाहिरी तौर पर, ऊपरी तौर पर भी उसका इस्तेमाल हराम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, सरकार ने ऊंट की चर्बी को पसंद फरमाया और अपने साहबा को कहा कि तुम ऊंट की चर्बी खा सकते हो। अब यह हुआ कि यहूदी जो ईमान नहीं लाए थे, यहूदी थे, बनी इस्राइल से ताल्लुक था, वो ऊंट की चर्बी नहीं खाते थे क्योंकि हजरत दाऊद ने हराम की थी, तब से हराम चली आ रही थी। अब जब आका ने अपने लिए हलाल की, अल्लाह ने भी उम्मत पर हलाल कर दी। साहबा ऊंट की चर्बी इस्तेमाल करते, मोटे ताजे और फराबा हो जाते, तंदुरुस्त हो जाते। यहूदियों ने देखा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ऊंट की चर्बी खाते हैं तो ये ताजा मोटे हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, हम भी खाएं। जब यहूदियों ने खाना शुरू किया तो वो बीमार पड़ने लगे। उनको बड़ी हैरानी हुई, वो हुजूर की खिदमत में आए, कहा कि मोहम्मद ये क्या बात है, हमने देखा कि आपके असाब ऊंट की चर्बी खाते हैं तो मोटे ताजे हो जाते, तंदुरुस्त हो जाते, सेहतमंद हो जाते, हम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते। आका मुस्कुराया, कहा क्या तुम्हारे नबी दाऊद ने अपने ऊपर इसको हराम नहीं किया था? कहा जब नबी किसी चीज को अपने लिए नापसंद कर ले वो उम्मत पर हराम हो जाती है, अल्लाह उसमें नुकसान रख देता है। नबी जब किसी चीज को पसंद कर ले वो हलाल हो जाती है, अल्लाह उसमें फायदे रख देता है। तुम्हारे नबी ने अपने लिए नापसंद किया, नुकसान रख दिया गया, अब मैंने पसंद किया, फायदा रख दिया गया। अब अगर तुम ऊंट की चर्बी से फायदा पाना चाहते हो तो मुझ पर ईमान लाओ, मुसलमान हो जाओ। ईमान लाने के बाद तुम अगर ऊंट की चर्बी खाओगे तो फायदा पाओ। तो नबी का अमली शरीयत होता है। सबसे बड़ी मिसाल तो यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने नमाज पढ़ के नहीं बताई, अल्लाह नमाज पढ़ने से पाक, इसलिए कि वो जिस्मानियात से पाक, वो इबादत करे, किसी की इबादत करे, इससे पाक। अल्लाह ने इबादत का, नमाज का हुक्म दिया, वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज। अब नमाज कैसे पढ़ो ये अल्लाह ने नहीं पढ़ के दिखाई, अल्लाह पाक है, इससे आका ने पढ़ी और आका ने फरमाया सल्लु कमा रायतुमुनी सल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तब हुजूर ने जैसी पढ़ी वो फर्ज हो गई। हुजूर ने फजर की 2 पढ़ी, 2 फर्ज हुई। अगर हुजूर 4 पढ़ते तो 4 फर्ज हो जाते। हुजूर ने जोहर की 4 पढ़ी तो 4 फर्ज हो गई। अगर हुजूर 6 पढ़ लेते 6 फर्ज हो जाती। हुजूर ने जोहर में किरात खामोशी इख्तियार की, किरात जोर से नहीं की, वो नमाज सिर्री जो है सिर्री हो गई। आज तक खतीब खामोश है। सरकार ने असर की नमाज में किरात नहीं फरमाई, आहिस्ता से किरात की, आज भी आहिस्ता से की जा रही है। ईशा की नमाज में 2 रकात में किरात की, तीसरी में आपने खामोशी से किरात की, उसी तरह हो गई। जैसा नबी ने पढ़ा वैसा उम्मत पे वो चीज फर्ज हो गई। वरना कोई माई कलाल दिखा दे कि अल्लाह ने कहा हो, अल्लाह ने बताया हो, नबी ऐसे सजदा करो, ऐसा रुकू करो, ये करो। हाँ ये है कि जिब्रील ने तरीका सिखाया, तरीका बताया, मगर जिब्रील की सुन्नत नहीं कहलाती। भाई ये 2 रकात नमाज सुन्नत है, तो आपने कभी सुना है कि जिब्रील की सुन्नत है? क्या कहा जाता है? नबी की सुन्नत। तो नबी का अमल ही वो होता है। और इसी को हदीस की 3 किस्मों में तकसीम किया गया। एक होता है हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी या सुकूती। तकरीरी और सुकूती दोनों बोलते हैं तीसरी को। कौली क्या है? आका जो कुछ फरमा दे वो हदीस कौली है, वो भी शरीयत है, हुक्म है। हुजूर किसी काम को करे, हदीस फेली है, वो भी शरीयत है।
और हुजूर की मौजूदगी में कोई सहाबी कोई काम करे और हुजूर मना ना फरमाए, खामोशी इख्तियार करे, वो भी शरीयत। तो हुजूर का अमल भी शरीयत, हुजूर का बोलना भी शरीयत, हुजूर का करना भी शरीयत, हुजूर की खामोशी भी शरीयत। तो नबी को इज्तिहाद नहीं करना पड़ता, नबी का अमल ही शरीयत होता है। ये जाहिल कहता है कि नबी से गलती हुई, और फिर मिसाल क्या देता है, अब्दुल्ला इब्ने उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई हुजूर ने, जिस पर अल्लाह ने तंबी की। ये मर्दूद दिखा दे कहाँ तंबी की है। बल्कि वाज़ेह तौर पर है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक जब मरा, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने के लिए निकले, हजरत उमर ने रोका, अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने फरमाया मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया। ये बुखारी के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। सरकार ने कहा मेरे रब ने मुझे इख्तियार की दिया है, चाहे मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। ऐ उमर इससे तो फायदा नहीं, लेकिन मैं गुमान और ख्याल करता हूं कि मेरे इस किरदार और अखलाक को देखकर इसकी कौम के लोगों का दिल नरम पड़ेगा और बहुत मुमकिन है कि वो ईमान ले आए। और वही हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने उबई की जब नमाज जनाजा पढ़ाई, उसकी कौम के लोगों ने देखा ये तो हुजूर के खिलाफ साजिशें करता था, पक्का मुनाफिक था, मगर हुजूर इसके साथ उसने सुलूक कर रहे हैं, उसने अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। उसकी कौम के लोग तकरीबन 7,000 लोग ईमान में दाखिल हो। उसके बाद कुरान की आयत नाज़िल हुई। उसके बाद सूरह तौबा में आयत है जिसका मफहूम है कि महबूब अब इसके बाद किसी मुनाफिक की ना कब्र पे खड़े होना, ना इनकी कभी नमाज जनाजा पढ़ना। तो जब तक कानून नहीं आया तो वो अमल जो किया गया वो गुनाह नहीं होता, उसको खता नहीं कहा। खता तब होता है जब कानून आ जाए, कानून के खिलाफ वर्जी हो तो खता होती है। मिसाल के तौर पे जब तक कानून नहीं था कि गाड़ी चलाते वक्त आपको हेलमेट पहनना है, तो अगर आप हेलमेट पहने बगैर गाड़ी चला रहे तो आप मुजरिम नहीं है। अब कानून आ गया कि आपको बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना है, अब अगर कोई हेलमेट ना पहने तो मुजरिम है, अब जुर्माना होगा। कोई बेवकूफी होगा कि वो आए आपके अब्बा जान के पास और कहे कि भाई आपके अब्बा का हम चालान करने आए, किस बात का? 50 साल पहले ये गाड़ी जब चलाते थे तो बगैर हेलमेट के चलाते थे। तो अब्बा जान कहेंगे बेवकूफ के बच्चे, उस वक्त हेलमेट पहनना कोई जरूरी था ही नहीं। तो वो खता कहां से हो गई? खता तब होती है जब कानून बन जाता है। तो हुजूर ने जिस वक्त नमाज जनाजा पढ़ाई ना वो खता थी, जब खता ही नहीं थी तो फिर चाहे वो इज्तिहादी हो या खताए मतलब मजमूम खता हो, किसी कैटेगरी में आप रखने की जरूरत ही नहीं। खैर इसके बहुत सारे इल्मी जवाब है, लेकिन बताने का मेरा मकसद ये है कि ये वो लोग हैं कि ये उन इदारों से फारिग है कि जहां पर इस तरह की तौहीन सिखाई जाती है। तो बहुत खुशी की बात है कि आपने अहले सुन्नत व जमात के मदरसे की बुनियाद रखी, जहां से रसूलुल्लाह के चाहने वालों की जमात पैदा हो, जहां से आशिकाने मुस्तफ़ा की फौज निकलेंगी। इस इदारे की आप खूब भरपूर मदद भी करें। और सबसे बढ़कर मदद यह है जो मुझे यहाँ सुनने को मिला, बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ लोग दीन से बड़े गाफिल हैं। हालांकि बिहार एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा सूबा है बिहार हिंदुस्तान का कि जहाँ सबसे ज्यादा आलिम निकलते हैं। लेकिन आपके इस इलाके के बारे में मैंने जब ये सुना कुछ लोगों से तो बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ लोग अपने बच्चों को आलिम बनाने की तरफ तवज्जो खुराफातों में बहुत ज्यादा मुलव्वस है। याद रखिए ये खुराफातें हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर किसी को अल्लाह ने एक से ज्यादा बच्चे दिए, एक से ज्यादा औलाद दिए, तो कम से कम एक बेटे को जरूर आलिम बनाए, कम से कम एक। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे बेटों को आप आलिम बना लो, नहीं भाई, दुनिया के भी मामलों में रखो, लेकिन कम से कम एक बेटे को आलिम बना लो, ताकि दो फायदे तो कम से कम होंगे, एक दुनियावी फायदा, एक आखिरत का फायदा। दुनिया का फायदा कि खानदान में अगर एक आलिम रहेगा पूरे खानदान को संभाल कर रखेगा, मसाइल आप उससे पूछेंगे, शरीयत के हकाम आप उससे जानेंगे, उसकी नजर अपने खानदान पर होगी, जहां देखेगा कि ये गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं वो अपने खानदान की इस्लाह करता हुआ नजर आएगा। और अपने खानदान की सिर्फ इस्लाह ही नहीं करेगा बल्कि नेक रास्ते पर चलने की तरकीब भी दिलाता रहेगा। एक तो ये दुनियावी फायदा है, और आखिरत का ये फायदा जो मैंने इब्तिदा में बताया कि ये आपके लिए शफात और नजात का जरिया है कि एक आलिम दीन अपनी 7 पुश्तों को बख्शवाए। तो इस गरज से कि आपकी दुनिया भी सवरे, आखिरत भी सवरे, अब जरूर अपने कम से कम एक बेटे को हर फर्द अहद करे कि आलिम जरूर बनाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हमको अहले सुन्नत व जमात पर कायम दायम रखे, अहले सुन्नत व जमात पर ही मौत अता फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मायने में चाहने वाला और मुहिब बनाए। जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बोलने कहने में कोई लर्जिश गलती
गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।